नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में स्कूल और शैक्षणिक संस्थान 2 अगस्त से खुलेंगे। मंत्रिमंडल की बैठक में बनी सहमति। राज्य के 20 जिलों में कोरोना का कोई नया मरीज नहीं, सक्रिय मामले घटकर हुए 360। ओलंपिक खेलों का उद्घाटन समारोह आज शाम टोक्यो में होगा। और प्रदेश में मानसून फिर सक्रिय हुआ। 3 दिनों में पूर्वी और पश्चिमी जिलों में जारी रहेगा बारिश का दौर। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केन्द्रों पर निःशुल्क राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवा श्रोताओं से हमारा आग्रह है कि स्वयं कोविड रोधी टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। कोविड स्वास्थ्य के लिए खतरा बना हुआ है, ऐसे में एहतियाती उपायों के पालन में कोताही न बरतें। जब तक जरूरी न हो घर से बाहर न निकलें और इन सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोएं, चेहरा साफ रखें और टीका जरूर लगवाएं। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। राज्य के हेल्पलाइन नंबर 104 या 108 पर भी फोन कर सकते हैं। वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन नंबर है 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए फोन नंबर 08046110007। कोविड बाद की समस्याओं के बारे में 181 और बच्चों की सहायता के लिए 1098 पर फोन किया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में स्कूल और शैक्षणिक संस्थान खोलने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में कल शाम हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कोविड प्रोटोकॉल की पालना और सभी सावधानियां बरतते हुए शिक्षण संस्थाओं के खोले जाने पर सहमति बनी। इस बारे में जल्दी ही एसओपी जारी की जाएगी। शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने ट्वीट कर 2 अगस्त से स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय खोलने का ऐलान किया। मंत्रिपरिषद की बैठक में विद्यालयों के लिए कंप्यूटर अनुदेशकों की नियमित भर्ती करने के साथ ही जन आधार योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए भी कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। ई मित्र परियोजना को भी जन आधार प्राधिकरण के अधीन लाया जा सकेगा। राजस्थान पर्यटन व्यवसाय अधिनियम 2010 में संशोधन के प्रारूप का भी अनुमोदन किया गया। प्रदेश में कोरोना संक्रमण का दायरा कुछ जिलों तक ही सिमट कर रह गया है। कल राज्य के 13 जिलों में 25 नए मामलों की पुष्टि हुई। वहीं 20 जिलों में कोई नया मरीज नहीं मिला। कल इस बीमारी से 22 और लोगों के ठीक होने के साथ ही अब तक 9,44,150 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 360 रह गई है। 8 जिलों बूंदी, चित्तौड़गढ़, धौलपुर, डूंगरपुर, जालौर, झालावाड़, करौली और प्रतापगढ़ में एक भी सक्रिय मरीज नहीं है। कल जयपुर में 5, उदयपुर में 4, अलवर और बांसवाड़ा में 3-3, सीकर में 2 और अजमेर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, राजसमंद तथा टोंक में एक व्यक्ति में संक्रमण की पुष्टि हुई। वहीं 20 जिलों 12, बाड़मेर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, चूरू, दौसा, धौलपुर, डूंगरपुर, श्रीगंगानगर, जालौर, झालावाड़, झुंझुनूं, जोधपुर, करौली, कोटा, नागौर, पाली, प्रतापगढ़, सवाईमाधोपुर और सिरोही में संक्रमण का कोई भी नया मामला नहीं मिला। राज्य में कल इस महामारी से एक व्यक्ति की मृत्यु हुई। प्रदेश में अब तक कुल 2,98,10,770 कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। कल 3,52,462 लोगों का टीकाकरण हुआ। इनमें 1,75,000 से अधिक पहली और 1,76,000 से ज्यादा दूसरी डोज शामिल हैं। वहीं देश में अब तक 42 करोड़ से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। कल 48,86,000 से अधिक वैक्सीन लगाई गई। केंद्र सरकार की ओर से कोरोना के प्रति जागरूकता लाने के लिए जन आंदोलन चलाया जा रहा है। इसी के तहत आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में प्रसारित की जा रही विशेष श्रृंखला जनता का संदेश जनता के नाम में सुनिए हमारे श्रोता का संदेश।
मैं रूपाराम पलड़िया गांव बाड़सर से बोल रहा हूँ। मैंने कोरोना की दूसरी डोज भी लगवा ली है, इसलिए सभी भाइयों से कहना है कि जल्दी से जल्दी डोज लगवा दे, क्योंकि कोरोना का कहर अभी टला नहीं है और सार्वजनिक जगह पर कम से कम जाए और सरकारी नियमों का पालन करे। जय भारत। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, उससे पहले कोरोना जागरूकता संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। प्रादेशिक समाचारों में फिर से आपका स्वागत है। ओलंपिक खेलों का उद्घाटन आज जापान की राजधानी टोक्यो में पारंपरिक रूप से किया जाएगा। भारतीय समयानुसार ये उद्घाटन समारोह आज शाम 4:30 बजे से नवनिर्मित नेशनल स्टेडियम में शुरू होगा। कोविड महामारी के कारण ये समारोह सादगी से आयोजित किया जाएगा। भारत की ओर से महिला मुक्केबाज मैरी कॉम और हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक होंगे। ओलंपिक में खेल प्रतियोगिताएं भी बिना दर्शकों के होंगी। जापान में कोरोना के कारण आपातकाल लगा दिया गया है। टोक्यो ओलंपिक में 33 खेल स्पर्धाएं आयोजित होंगी, जिसमें 206 देशों के 11,000 खिलाड़ी भाग लेंगे। खेलों के इस महाकुंभ में भारत के 120 से भी ज्यादा खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। ओलंपिक खेलों का समापन समारोह 8 अगस्त को होगा। आयकर विभाग ने इन आरोपों का खंडन किया है कि कल कुछ प्रकाशन कार्यालयों पर छापे के दौरान उसके अधिकारी कुछ खबरें बदलने का सुझाव दे रहे थे और संपादकीय के बारे में फैसले ले रहे थे। विभाग ने ट्वीट में कहा है कि ये आरोप पूरी तरह निराधार हैं। विभाग द्वारा प्रकाशन समूहों के कर चोरी से संबंधित वित्तीय लेन देन की जांच की गई थी। आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है। वर्ष 1929 में आज ही के दिन देश में पहली बार बम्बई से एक निजी कंपनी इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी ने रेडियो से प्रसारण किया था। 8 जून 1936 को इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को ऑल इंडिया रेडियो नाम दिया गया। वर्ष 1927 से रेडियो भारत में आम जनता के जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। आकाशवाणी सूचना पहुंचाने, शिक्षित करने और मनोरंजन का कार्य कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस रविवार को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। दौसा जिले के मेहंदीपुर बालाजी क्षेत्र के मीणा सीमला गांव के पास एक ट्रक द्वारा खड़े ट्रक को टक्कर मार दिए जाने से 4 लोगों की मृत्यु हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ट्रकों से शवों को निकलवाकर सिकराय अस्पताल भिजवाया। आज लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की जयंती है। फिल्म प्रभाग इस अवसर पर विश्राम बेडेकर द्वारा निर्देशित एक वृत्त चित्र का प्रसारण कर रहा है। इसमें तिलक के जीवन की उल्लेखनीय उपलब्धियों के बारे में बताया गया है। प्रदेश में मानसून बीती रात से फिर सक्रिय हो गया है। सवाईमाधोपुर में सुबह से ही तेज बारिश का दौर जारी है। बारां में कल रात 1 घंटे मूसलाधार बारिश होने के बाद कई स्थानों पर जलभराव की स्थिति हो गई। मौसम विभाग जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि 3 दिन पूर्वी और पश्चिमी जिलों में वर्षा का दौर जारी रहेगा। 3 दिन पूर्वी राजस्थान के कोटा, अजमेर, उदयपुर, जयपुर संभाग के जिलों में कुछ स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने तथा कोटा संभाग के जिलों में 1-2 स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना बनी हुई है। वहीं पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर और जोधपुर संभाग के कुछ स्थानों पर हल्के से मध्यम बारिश और दिनांक 23 जुलाई को जोधपुर संभाग के जिलों में 1-2 स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना बनी हुई है। इस बीच पिछले 4-5 दिन में हुई वर्षा से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। कई जिलों में दिन का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे रिकॉर्ड किया गया है। हालांकि अभी भी उमस के कारण लोग परेशान हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में स्कूल और शैक्षणिक संस्थान 2 अगस्त से खुलेंगे। मंत्रिमंडल की बैठक में सहमति बनी है। राज्य के 20 जिलों में कोरोना का कोई नया मरीज नहीं मिला है। सक्रिय मामले घटकर 360 रह गए हैं। ओलंपिक खेलों का उद्घाटन समारोह आज शाम टोक्यो में होगा। और प्रदेश में मानसून फिर सक्रिय हो गया है। 3 दिनों में पूर्वी और पश्चिमी जिलों में बारिश का दौर जारी रहेगा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन हिंदी में दोपहर 12:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।